हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखने का फैसला किया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन की बानी पीटीआई के बारे रिपोर्ट में इंकशाफात। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत की खातिर पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने उनको बताया, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। उनकी शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े कर दिए। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। बानी पीटीआई की अपनी पीरनी से शादी ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। बानी इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। डिजिटल मैगजीन की रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी। घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बानी के दौरे हुकूमत में मेरिट महज नारों तक महदूद था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा ही हरफे आखिर तस्वुर किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। वो हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। बुशरा बीबी तकरीरों, फैसलों और सफर की औकात कार भी अमलियात के जरिए तय करती थी। ये भी बताया गया कि बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बानी की 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहती थी। रिपोर्ट में कहा गया, सवाल यह है, क्या अब वो पीरनी ये फैसला कर सकेंगी कि कैसे बानी को इख्तिदार में वापस लाना है या फिर जेल में ही रहना है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़े होकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर को अदालत जाना चाहिए, वरना इसकी तस्दीक के लिए मैं खुद अदालत जाऊँगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। एक चीज़ वाज़े होके सामने आ गई है कि इमरान खान एक तोहमात का जो है शिकार शख्स था। सुपरस्टिशियस में जो है वो बिलीव करता था, या इस किस्म के जादू टोने टोटके और मंत्र शंत्र में बिलीव करता था। तो अगर इस शख्स, ऐसे शख्स जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए तो पाकिस्तान की रियासत का वही हाल हुआ था होगा जो इन्होंने हाल किया है। जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने जिस तरह प्लांट किया इस औरत को, और आज गौर साहब ने कहा है कि वो कानूनी चारा जो भी करेंगे जरूर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा उनके, मैं अदालत में चला जाऊंगा। मैं कहूँगा कि ये ऑथेंटिसिटी इसकी एस्टैब्लिश। इकोनॉमिस्ट कोई ऑर्डनरी पेपर नहीं है या मैगजीन नहीं है। वो लोग जो है कभी कोई ऐसी चीज नहीं छापेंगे जिसके मतलब कोई दूर दूर से स्पेकुलेशन हो सके कि क्या क्या फैसले जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के या और कोई हुकूमती जो स्टेट क्राफ्ट जो है, जिस तरह रियासत जिस तरह चलाई जाती है, उसमें कहाँ वो खातून जो है इन्फ्लुएंस करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर है। मुसन्निफा बुशरा तस्कीन कहती हैं कि हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज़ किए। अताउल्लाह तारड़ बोले, बानी पीटीआई ने इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की। तलाल चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी गैर सियासी नहीं सियासी थी। दी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन कहती हैं कि रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। जो चीजें पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले रिपोर्ट होती रही हैं ओवर द ईयर्स, उस सब को हमने सम अप किया है। उसके ऊपर फिर हमने फर्दर रिसर्च की कि आया ये चीज़ें वाकई ऑथेंटिक हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत सारी तो बातें ऐसी भी निकली जो कि वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, एंड दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी।
हमारी स्टोरी में सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और बात कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई ने इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। तमाम मामला तोहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। बानी के जितने भी फैसले थे वो रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई कहा करते थे कि उनकी अहलिया गैर सियासी हैं। वो सियासी भी थी और वो बानी पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जो सरकार कारकर्दगी और उसूलों की बुनियाद की बजाय जादू टोने और तोहमात पर चले, उसने मुल्क के साथ क्या किया होगा। ये कहा करते थे कि उनकी अहलिया जो है वो गैर सियासी है। वो सियासी भी थी और वो पूरी उसका हिस्सा थी जिस तरह इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और उसके बाद उनकी जो अमलिया और जो सरकार जादू टोने, कारकर्दगी की बजाय जादू टोने पे चले, जो किसी उसूल की बुनियाद की बनाए इस तरह की तोहमात पे चले, उसका अंदाजा बता रहे कि वो उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा कि ये मकाफात अमल है। जब आप इतने बड़े ओहदों पर हों और फैसले दुरुस्त न करें, मुल्क के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि नाअहल शख्स को सूबे का वजीर आला बना दिया जाए। ये मकाफात अमल है। जब आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो और आप ऐसे शिरक में जाएं और अमलियात के ऊपर अपने फैसले करें, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर दुनिया में उनके अमाल नशर करते हैं। अल्लाह ताला उनकी नीयतें दुनिया में खोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क में और मेरे मुल्क के साथ भी बहुत बड़ा एक ज्यादती हुई है। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। सीनियर सहाफी ओवन बैनट जोन्स कहते हैं पीर मालूमात आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। बुशरा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। सऊदी अरब की मगरबी किनारे में इसराइली फौज यहूदी आबादकारों के हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हमले अफसोसनाक हैं। ऐसे हमले अमन के लिए आलमी कोशिशों को कमज़ोर करते हैं। आलमी बरादरी को इसराइली हमलों पर एहतसाब के अमल को फ़ाल करना चाहिए। इसराइली हमले बैनुल अक़वामी कवानीन को सबूताज कर रहे हैं। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से गजा पहुँचने वाली लाशों की तादाद 330 हो गई। वजारत सेहत गजा के मुताबिक अब तक सिर्फ 92 फ़लस्तीनियों की लाशों की शनाख्त हो सकी। लाशें तशद्दुद होने की वजह से नाकाबिले शनाख्त हैं। रूसी सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। रूसी सदारती ऑफिस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई। तो रूसी सदर पुतिन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता किया है। रूसी सदारती ऑफिस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई है। तो रूसी सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। रूसी सदारती ऑफिस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई है। इस टेलीफोन राब्ते में तो रूसी सदर पुतिन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता किया है। अमरीका सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स फ़रोख्त करने के मुआहदे पर गौर कर रहा हूँ। सऊदी अरब बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। हम बेहतरीन तैयारे और मिसाइल बनाते हैं। सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है।